पुलिस कस्टडी में जिस मासूम को आप देख रहे हैं यह कोई मासूम नहीं बल्कि 6 महिलाओं का कातिल है, जिसने बेरहमी से 6 महिलाओं की गला दबाकर हत्या कर दी। गलती हाँ। तो तुमने मार दी? हाँ, मार देगा। सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में कुछ न कुछ लेके जाता था। यूपी के बरेली की यह घटना जो कि हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनती जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 साल में 10 महिलाओं की गला घोटकर हत्या की गई। साइको किलर कुलदीप गंगवार ने दिए उन सवालों के जवाब जिसका जवाब पुलिस तकरीबन 1 साल से इंतजार कर रही थी। आइए जानते हैं यूपी की बरेली की यह घटना। उम्र 35 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लंबाई करीब 5 फीट, रंग गेहुआ, कुछ पूछने पर सिर अजीब तरह से हिलाता है। यह पहचान है 6 महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर कुलदीप गंगवार का। पुलिस ने वारदातों के सीन रिक्रिएट कराए तो उसका खतरनाक अंदाज लोगों के सामने आ गया। उसने महिला के पुतले के साथ भी छेड़खानी की, उसी तरह से कपड़े से उसका गला कसा जैसे महिलाओं के कत्ल करते वक्त कसता था। वह उसी तरह से मुस्कुराया भी जैसे कत्ल के समय करता था। पूछताछ में साइको किलर ने उन सवालों के जवाब दिए जिसका इंतजार पुलिस को 1 साल से था। 3 स्केच और 22 टीमें ऐसे किलर तक पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली थाना शाही और शीशनगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले लगभग 1 साल में 10 महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या कर दी गई थी। इन महिलाओं की हत्या गला दबाकर की गई थी। कुछ वारदातों का खुलासा किए जाने के बावजूद घटना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद 22 टीमों को लगाकर गूगल मैप और स्थानीय लोगों की मदद ली गई। 6 अगस्त को पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए। इनमें से पहला स्केच कुलदीप से काफी मेल खाता था। इसके बाद लोगों से मिले इनपुट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी के अनुसार रोजाना सुबह 8 बजे वह घर से निकलता था। इस दौरान वह वारदात करता था। साइको किलर का कहना है कि वारदात के बाद पुलिस से छिपता नहीं था। जिस गांव में वारदात करता था उसी की गलियों में घूमता रहता था। एक बार पुलिस एक हत्या की जांच के लिए पहुंची। उस दौरान वह भी पास में ही खड़ा था, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। वहीं कुलदीप के छोटे भाई राजकुमार के अनुसार कुलदीप मानसिक रूप से बीमार था। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएँ कारित हुई, 6 की 6 घटनाएँ। वहीं पर 3 गाँव हैं। उन 3 गाँव में इसकी 2 गाँव में इसकी बहनें हैं और 1 गाँव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गाँव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का
एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है, हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। एक साल से लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। आस पड़ोस के गाँव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद दूसरी जगह तीसरी जगह तो